बता दें, जज की हत्या के लिए सुपारी देने का गुमनाम पत्र मिला है। हत्या के लिए बिहार के शूटरों को सुपारी देने की बात कही गई। 2 करोड़ की सुपारी का पत्र में जिक्र भी है। खेलगांव थाने में पूरा मामला दर्ज कर लिया गया। पत्र में जिक्र किया गया है कि रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद 6 कैदियों के द्वारा बिहार के शूटरों से संपर्क किया गया है। गुमनाम पत्र में उन 6 कैदियों के नाम का भी जिक्र है। उन नामों में प्रभु प्रसाद, निवेश कुमार, सोनू पांडे शामिल हैं। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला और पत्र में क्या कुछ लिखा है? जी, बता दें कि ये तमाम जिन लोगों पर ये आरोप लगे हैं फिलहाल सभी जेल में बंद है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो रांची में स्थित है उसी जेल में ये तमाम लोग जो हैं वो बंद है। और बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो एनआईए के जज की हत्या से जुड़ा हुआ है। उनकी हत्या की साजिश जो है वो रची गई थी और इसे लेकर बकायदा जो सुपारी देने की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि तमाम कैदियों से भी पूछताछ की गई है जिसमें उन्होंने इन तमाम चीजों को सिरे से खारिज किया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी जिस तरह से साजिश जेल के अंदर से रची गई थी वो कहीं ना कहीं फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि जेल के अंदर से इस तरह की साजिश कैसे रची जा रही थी और तमाम जो चीजें हैं वो उसे लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बता दें कि ये तमाम जो अपराधी हैं, जो 5 नाम अभी तक सामने आए हैं, उन 5 नामों में जो 4 हैं वो पीएलएफआई और टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं, जबकि एक अपराधी जो है वो अमन साहू गैंग से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं लोगों के द्वारा जो इस पूरे केस की जो में जज की हत्या के लिए साजिश रची थी। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने ठेकेदार को गोली मार दी है। घर से बुलाकर गोली मारी गई, हत्या कर दी गई है। हावे थाना क्षेत्र के चाईटोला में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक का नाम छोटे आलम है। परिजनों ने हत्या का आरोप कुख्यात अपराधी टाइगर पर लगाया है। पुलिस हत्या की वजह आपसी रंजिश मान रही है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना थावे थाना क्षेत्र के चाईटोला के पास हुई है और बताया ये जा रहा है कि घर से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो मृतक है उसका नाम छोटे आलम है और पेशे से वो ठेकेदारी का काम करता था। हत्या के बाद से इस वक्त जो परिवार है उसमें मातम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। ये छोटे आलम का परिवार है। छोटे आलम की माँ और भाई है इस वक्त मातम में डूबे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि घर से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कैसे हत्या हो गई? हत्या सुता रहा घर में, परिवार के लेके सुतल घर में। टाइगर फोन करके बात कैल बतिया के कहते जल्दी आ। वो तो दौड़ल गई है, लेके मोटरसाइकिल से गई है। हमारे दोस्त कॉल करके बताया हमको। क्या बताया गया? बताया गया कि छोटे जगह गोली लग गया है। उनके चाचा लगते हैं वो। हम गांव में थे, वो गांव से थोड़ा बाहर वाली जगह है। कोई अरेस्ट हो पाया है अभी टाइगर? कोई नहीं अरेस्ट हुआ है। वो पहले एक मर्डर किया परवेज का, यहाँ गोपालगंज के परवेज गुजर का हैं, तो उसमें वो निकल गया। तो उसका जिसके पाता है उसको मार लेता है। मार के सोचते हैं चलो पैसा से हम निकल जाते हैं। इसी तरह बच्चे को बुलाया, बुला के मार दिया। चाईटोला में छोटे आलम की हत्या से परिवार आक्रोशित है। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जो भी आरोपी है, दोषी है, उनकी गिरफ्तारी होगी। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और एसपी ने कहा है कि हत्या की वारदात में जो लोग भी शामिल है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। गढ़वा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। सड़क पर घूमते हाथी दिखे हैं और कई घरों को हाथी ने ध्वस्त भी कर दिया। वन विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भंडरिया के कुरून गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो गढ़वा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क पर हाथी घूमते हुए नजर आए और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है वन विभाग की तरफ से, क्योंकि जो हाथी हैं वो काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। बताया जा रहा है कि कई घरों को हाथी ने ध्वस्त भी कर दिया है। खबर बेतिया से है, जहां विद्यालय में शिक्षकों पर पार्टी करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। स्कूल में शराब और कबाब पार्टी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। मामला बैरिया प्रखंड क्षेत्र के पखनाहा डुमरिया पंचायत के बड़ा मोतीपुर प्राथमिक विद्यालय की है। जिला शिक्षा अधिकारी से ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच करने की मांग की है।
ऑफिस में बैठ कर टीचर लोग खाना खा रहे थे, वो केकड़ा मांस हम लोग देखे हैं। तो हम मीटिंग लोग को बुलाए हैं, हम सब यहाँ ग्रामीण जनता जो है इकट्ठा हुए हैं। साथ में प्रांगण के अंदर में जो स्कूल है इसके अंदर शीशी मिला है बंटी बबलू, उसमें लिखा है बंटी बबलू तो शराब वो भी मिला है। दिक्कत यही है कि यहाँ पे जो बड़ा मोतीपुर स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उसमें शिक्षक सब मिलकर मांस मछली का उपयोग करते हैं, साथ में दारू का भी सेवन करते हैं। मुजफ्फरपुर के मुरादपुर उर्दू विद्यालय में मिड डे मील की खिचड़ी में एक छात्र ने संदेहास्पद सामग्री रख दी। 8वीं का छात्र फैजल रजा जबरन किचन में घुस गया और खुद के लिए खाना निकाल रहा था। फिर जेब से कुछ निकालकर काला लिक्विड खिचड़ी में डाल दिया। खिचड़ी में संदेहास्पद लिक्विड रखते रसोइया ने देख लिया, जिसके बाद छात्र स्कूल से फरार हो गया। इस घटना के बाद बच्चों ने खिचड़ी नहीं खाई। खिचड़ी में कुछ मिलाने की बात आग की तरफ फैल गई। स्कूल में सैकड़ों लोग जमा हो गए। हुआ यूँ कि पहला से 5वां क्लास के बच्चे खा लिए थे और जो है ना 8वां का 7वां का बच्चा का खाना था, तो लड़का गया रसोई घर में घुस गया, रसोई के धमकी दिया। कौन लड़का घुस गया? फैसल रजा। इसके बाद उस लड़का को फिर रसोईया आई हमको दिखाने के सर इसमें कुछ मिलाया है। लड़का कहाँ का रहने वाला है? मुरादपुर का है। क्या हुआ? तो बोले घुसा किचन में, तो हम बोले लड़का किचन में काहे घुसा, हम तो खाना बांटवे करते हैं, तो तुम काहे घुसा किचन में? हम खाना ले नहीं, हम अपने हाथ से निकालेंगे खाना। हम तुम काहे बोलती है इतना, बहुत बोलती है ज्यादा से बोला है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम चले आए, वो कहता है, हम पूछे लड़का से क्या चीज मिलाया है इसमें, तो नहीं कुछ नहीं मिलाया है। गया से बड़ी खबर है, जहां गया एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। बौद्ध भिक्षु के वेश में बोध गया मंदिर परिसर में ये रह रहा था। 8 साल से नाम बदलकर राजीव धर रह रहा था। गया एयरपोर्ट प्रशासन ने मगध मेडिकल थाना की पुलिस को सौंप दिया। गया एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने के दौरान सीआईएसएफ जवानों ने इसे पकड़ा। लुकआउट सर्कुलर नोटिस इसके ऊपर जारी था। कई नामों के पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 2 महिला कांस्टेबल का भोजपुरी गाने पर रील वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वीडियो काजी मोहम्मदपुर और विश्वविद्यालय थाने में तैनात 2 महिला सिपाहियों का बताया जा रहा है। रील्स में एक सिपाही वर्दी में दिख रही है, जबकि दूसरी फॉर्मल कपड़े में नजर आ रही हैं। वर्दी में दिख रही एक महिला सिपाही मुजफ्फरपुर के विश्वविद्यालय थाने में तैनात हैं, तो वहीं दूसरी सिपाही काजी मोहम्मदपुर थाने में तैनात हैं। दोनों पहले काजी मोहम्मदपुर थाने में ही एक साथ पोस्टेड थीं और थाना परिसर स्थित आवास में रहती थी। रील बनाते हुए जो है उसमें दिखाई दे रही है, साथ ही जो है कुछ उसके अंदर जो है उनका कन्वर्सेशन और जो एक पीछे जो भी संगीत है वो चल रहा है, तो उसी का मामला संज्ञान में आया है। उस संबंध में जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टाउन 1 है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है वो उन्हीं के क्षेत्र में कार्यरत था, तो उनको जांच के लिए जो है इनका निर्देश दिया गया है। आरा के जिला परिवहन कार्यालय में कर्मचारी काम करने के बदले गहरी नींद में सो रहे हैं। सोते हुए कर्मचारियों का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्यालय में अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करने के बजाय साहब आराम फरमा रहे हैं और गहरी नींद में सो रहे हैं। उनको तनिक भी इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ लोग आकर काम के लिए परेशान हैं, और वही लिपिक महोदय कुर्सी पर बड़े आराम से लेटकर टेबल पर पैर रखकर नींद का मजा ले रहे हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में पहली बार उतरे जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 3 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार के चयन से पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वे कुछ अलग हटकर करेंगे और समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। प्रशांत किशोर ने तरारी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह को टिकट दिया। इसके बाद बेलागंज से प्रोफेसर को उम्मीदवार बनाया है, जिनका नाम प्रोफेसर खिलाफत हुसैन है। इमामगंज से उन्होंने डॉक्टर को उम्मीदवार बनाया। इमामगंज के उम्मीदवार का नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान है। इसी के साथ जनसुराज की ओर से सवर्ण के साथ ही दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस बार बिहार की जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें मुकाबला 2 तरफे नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ इंडिया वर्सेस NDA तो होगा ही, जनसुराज के उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं।
प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने उपचुनाव में 3 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीके के उम्मीदवार उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको उतारना है, अब किनको उतार रहे हैं तो ये फैसला करना तो उनका काम है, और जो भी उम्मीदवार होंगे चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ने का वजह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा कौन वर्ग है जिसके लिए काम नहीं किए हैं। अब जाकर के वो किसी को कोई भी प्रलोभन दे सकते हैं, कोई भी वादा कर सकते हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। रत्नेश सदा ने कहा, शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान काफी गलत है। रत्नेश सदा ने प्रशांत किशोर को महात्मा गांधी के विचारों का हत्यारा बताया। ये हमारे प्रेस पदाधिकारी महोदय श्री विकास कुमार सिंह जी से है। और कानून के बारे में जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, ये SC/ST 1 नंबर में SC/ST पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज विरोधी है। पूरे बिहार के नौजवान को काल के गाल में धकेलना चाहते हैं। और वो प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के विचार को हत्यारा, वो पूरे बिहार के शराब के गाल में झोंकना चाहते हैं। और अब बात पटना की थप्पड़बाज पुलिस की। पटना से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें पुलिस विभाग का एक एएसआई एक एडवोकेट को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। गाली देने के साथ ही वह एएसआई अधिवक्ता को बीच सड़क पर थप्पड़ मार रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस अब इस मामले में सफाई देने में जुट गई है। अधिकारी अनी अवधेश कुमार बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, परंतु मारपीट करने वाले पक्ष द्वारा पुलिस पदाधिकारी अनी अवधेश कुमार को भी धक्का देते हुए विधि व्यवस्था खराब करने के उतारू हो गए। पटना के राज कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक वैद्यनाथ राय से अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। वैद्यनाथ राय ने गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। कंपनी का कार्यालय एग्जीबिशन रोड में है। प्रबंध निदेशक के अनुसार उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था और मैसेज में पैसे की मांग की गई थी। पैसा नहीं देने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई। वहीं व्हाट्सएप पर कॉल भी किया गया और 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। कॉल ट्रेस करने पर पता चला कि बेगूसराय के किसी शंभू नाम से मोबाइल नंबर है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 9 तारीख को 8:20 में हमको व्हाट्सएप कॉल पर मैसेज से आया कि पैसा दो और नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद फिर व्हाट्सएप कॉल किया गया कि 10 लाख रुपया दो, भेजवा दो और तो ऑफिस में आके गोली मार देंगे। खबर राजधानी पटना से। वन विभाग की सूचना पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पक्षियों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से लगभग 1700 पक्षियों को रेल पुलिस की टीम ने बरामद किया है। रेल एसपी ने बताया कि बरामद वन्य प्राणी प्रतिबंधित पक्षियों में से हैं जो अलग अलग प्रजाति की हैं, जिनकी तस्करी करना कानूनन जुर्म है। तस्कर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक 18/10/24 को वन विभाग से एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ प्रतिबंधित वन्य प्राणी की तस्करी करने का एक गिरोह है या कुछ व्यक्ति हैं जो ले जा सकते हैं और पटना जंक्शन से। तो उसमें वन विभाग की भी टीम थी और रेल पुलिस पटना की भी टीम थी। तो पटना जंक्शन जो रेल पुलिस की टीम है उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और इसमें एक बड़ा कंसाइनमेंट के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। भोजपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 4 साल पहले जिस युवती की हत्या के जुर्म में उसके पति, ससुर और पति के बड़े भाई को जेल भेज दिया गया था, उससे पुलिस ने जिंदा खोज निकाला है। घटना चौरी थाना क्षेत्र का है। जनकपुरिया गांव के अवध बिहारी सिंह ने 29 अक्टूबर 2020 को थाने में केस दर्ज कराया कि उसकी बेटी की हत्या ससुराल वालों ने कर दी। नदी से मिले शव को अपनी बेटी के रूप में पहचान भी कर ली गई और इसके बाद दहेज हत्या के आरोप में युवती के ससुराल वालों को जेल भेज दिया गया, जो 2-3 साल तक जेल में रहे। लेकिन अब पुलिस ने धर्मशिला नाम की युवती को टाउन थाना के मीरगंज से बरामद कर लिया। युवती ने बताया कि पिता ही उसका शोषण करना चाहता था, जिसकी वजह से वो घर से भागी थी। इसके बाद उसके पिता ने ससुराल वालों को फंसाने की नीयत से केस दर्ज करा दिया।
बेटा के हमरा कहत रहन कि इहे मर्डर कइले बा, खा गइल बा लाश। आप बताइए दीपक, शादी के बाद झूठे इल्जाम में आपको जेल भेजा गया, अब आपकी पत्नी जिंदा हो गई। सर हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको कुछ नहीं मतलब नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए। हम जितना दिन हम जेल खटे हैं उतना दिन वो लोग खटाएंगे तो खटाएंगे हम सर, हम इसको छोड़ेंगे नहीं हम किसी हालत में। लग रहा था कि मेरी पत्नी जिंदा है, हमको झूठा जेल भेजा जा रहा है। हमको 100% हमको विश्वास था, क्योंकि हमको लाश देखने का हमको उसी दिन शौक हो गया था कि मेरा बीबी का लाश नहीं है। वो बाकी प्रशासन जेल भेज दिया गया। फिर भी जेल वो प्रशासन पैसा लेकर हमको चालान कर दिया पवन ठाकुर। आप बताइए कैसे बहू को पहचाने आप पकड़ लिए? सर वो हम गंगलिया पर उसको पंडाल में देखे, उसके बाद में हम पीछा किए, तो अब उसको हम झोपड़ी को इंतजार करके कौना रूम में घुस रही है, उसको हम पीछा किए। आप बताइए कैसे रुआ लागत रहे कि पतो मर गइल बिया, सब लोग के जेल भेज दिया मरद के? ना हमरा ना लागत रहे, ना हम ऐसा काम कइले रही, ना हमरा लागत रहे कि हमार मरल बिया। हम मरती तब न हम कहती कि मार बनले बानी। सब कोई कहत रहे कि मरले बा मरले बा, मर हमार भगवान कहत रहे, मन से कहत रहे हम नहीं काम कइले तो कहब कि मरले बानी, तब कैसे कही? हनुमान जी तो ना नहीं करे जा फाड़ के दिखा दी। हाँ, मेहनत मजदूरी करत रही दूसरा के, तब खात रही पियत रही। तब यह परसों ये लड़की बरामद हुई है, तो न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन लेकर जो भी यथोचित लीगल कार्रवाई हुई की जाएगी। सर लड़की ने अपने पिता पर ही आरोप लगाया था गलत काम करने का, वो भी मामला सामने आया है। और लड़की का बयान माननीय न्यायालय में कराया जाएगा जैसा भी तथ्य सामने आएगा। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची की आंगनबाड़ी में टीकाकरण के बाद मौत हो गई। मामला सकरा थाना क्षेत्र के मूरा हरलोचनपुर का है, जहां शिवम राम की 2 वर्षीय बेटी जयशीला को आंगनबाड़ी की तरफ से 3 सुई दी गई। बच्ची की तबीयत पहले से खराब थी, बावजूद इसके एएनएम ने लापरवाही बरतते हुए उसे टीका दे दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने सकरा रेफरल अस्पताल के बाहर हंगामा किया। वीडियो ने कहा मामले की जांच हो रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। गए तब बोले कि जो इसको तबीयत खराब है 2-4 दिन से अति सुई पड़ेगा, बोला कि जो उससे कोई दिक्कत नहीं है, से कम है ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, और 3 टीका लगा दिया। टीका लगाया गया। हाँ, मामला है एक बच्ची की डेथ हो गई थी, उसी में हॉस्पिटल को गेट उठ ताला वाला मार दिया गया था, उसी में बड़ाव की तरफ से हम लोग को भेजा गया था जी इसको देख लीजिए जा करके मामला क्या है। आरा से बड़ी खबर है, जहां चलती ट्रेन में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। लूटपाट का विरोध कर रहे युवक को गोली लगी है, 2 गोली लगने से युवक घायल बताया जा रहा है। बता दें कि पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस स्लीपर कोच में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4 से 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चेन पुल कर फरार हो गए अपराधी। ट्रेन यात्रियों में अफरा तफरी मची रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लूटपाट का विरोध कर रहे युवक पर हमला किया गया, 2 गोली मारी गई, जिसमें युवक घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेन पुल किया अपराधियों ने और अपराधी इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ट्रेन यात्रियों के बीच कोच के अंदर ही अफरा तफरी मची रही। किस ट्रेन में थे? यही जनता एक्सप्रेस जाती बॉम्बे वाली। कहाँ से आप जा रहे थे? पटना से जा रहे थे, डीडीयू जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? डीडीयू। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो हम लोग आराम से सोए हुए थे सीट पे। हाँ, नीचे लोअर बर्थ हम लोग का। हाँ, और जब आए हैं 2-3 लोग का बाइक खींचने लगे हैं। हाँ। हम लोग का बाइक के लेके भागने लगे हैं। इसके बाद हम बाइक नहीं दे रहे थे। हाँ, गोली चला दी है इसके बाद। अच्छा, चलती ट्रेन में छीना झपटी करा था। कितने लोग थे मारने वाले? 4-5 लोग थे। खबर किशनगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर टेढ़ा गाछ के पकटोला गांव से भारी मात्रा में गांजे की खेप जब्त की गई। सीमा के पास तस्करी के लिए 9 बोरियों में 3 क्विंटल गांजा को छिपाकर रखा गया था। एसडीपीओ ने इस अभियान में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे भी आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए। कर रहे हैं, उसकी सत्यापन की जाएगी कि माल किसके द्वारा लाया गया कि और वहाँ कैसे रखा गया। इस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। अगर उसके पास अगर कोई ठोस सबूत मिलेगा तो वो नामजद किया जाएगा। खबर पटना सिटी से है, जहां बाईपास थाना क्षेत्र के धवलपुरा में कारोबारी के घर से चोरों ने 6 लाख के सोने के गहने की चोरी कर ली। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी सहायता से चोर की पहचान के साथ उसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। घटना शुक्रवार की है। चोरी की घटना को लेकर बाईपास थाने में केस दर्ज कराया गया। भी नहीं, बस बोला कि आपका गेट क्यों खुला हुआ था।
गेट बंद करके रखना चाहिए था। और बस 15 मिनट में ये काम हो गया। हम लोग ऊपर गए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं और मेरा पूरा सामान लूट कर लेके चल दिया। गोपालगंज के सिविल कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कोर्ट परिसर की सुरक्षा में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। वहीं कोर्ट में प्रवेश करने वाले लोगों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। बता दें कि जेल से पेशी को आए कुख्यात अपराधी विशाल सिंह पर अपराधियों ने कोर्ट परिसर में फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक शख्स को गोली लगी थी। घटना के बाद सारण रेंज के डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिया था। सिविल कोर्ट की सुरक्षा का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के सिविल कोर्ट परिसर में कल हुए फायरिंग की घटना के बाद आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सिविल कोर्ट के गेट पर ही लोगों की जांच की जा रही है। जितने भी लोग कोर्ट के कामकाज से अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनकी सघन तरीके से गेट पर ही तलाशी ली जा रही है। एक एक व्यक्ति की यहां पर तलाशी ली जा रही है और तलाशी के बाद ही जो लोग हैं उन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर है और मेटल डिटेक्टर से किस तरह से यहाँ पर जाँच की जा रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ महिलाओं की जांच के लिए महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है और पुरुषों की जांच के लिए पुरुष जो पुलिसकर्मी है वो जांच कर रहे हैं। तो मेटल डिटेक्टर दिया गया है पुलिसकर्मियों के हाथों में और मेटल डिटेक्टर से एक एक व्यक्ति की सघन तरीके से जांच की जा रही है और जांच करने के बाद ही इन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। गोपालगंज के पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट की सुरक्षा को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस जवानों की संख्या को कोर्ट परिसर में बढ़ा दिया गया है और जितने भी लोग हैं जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनकी मेटल डिटेक्टर से जांच करने का निर्देश दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और चले न्यूज 18 बिहार झारखंड